2025 के मोस्ट अवेटेड आईपीओस में से फर्स्ट आईपीओ लॉन्च हो चुका है। एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि एचडीएफसी बैंक की एक सब्सिडरी है, उसने अपना आरएसपी फाइल कर दिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, जैसे कि ओपन क्लोज डेट, लिस्टिंग कैलकुलेशन, प्राइसेस की अपडेट, कंपनी के फाइनेंशियल्स और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए इस आईपीओ से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीओ की बेसिक डिटेल्स से। आईपीओ ओपन होगा 25 जून को और क्लोज होगा 27 जून को। 30 जून को अलॉटमेंट के रिजल्ट आएंगे। 1 जुलाई को शेयर ट्रांसफर होंगे और अनफॉर्चुनेटली जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला है उन्हें रिफंड आ जाएगा। 2 जुलाई को इसकी लिस्टिंग होगी। याद रहे कि लिस्टिंग 10 बजे होती है किसी न्यू आईपीओ की, ना कि 9:15 जब मार्केट ओपन होता है। एंड यस, इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी है। एचडीएफसी बैंक के जो शेयर होल्डर्स है जिनके डीमैट में उसके शेयर्स 18 जून के पहले थे, वो सभी शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर रहे हैं तो आप रिटेल में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों एप्लीकेशन को सेपरेटली ट्रीट किया जाता है। आईपीओ का अमाउंट 12,500 करोड़ है, जिसमें से 10,000 करोड़ ओएफएस है, यानी ये प्रमोटर के पास जाएगा, और बाकी 2,005 करोड़ जो अमाउंट है वो फ्रेश इशू है और वो कंपनी रिटेन करेगी। अब बात करते हैं एचडीबी फाइनेंशियल के बिजनेस की। एचडीबी फाइनेंशियल एक एनबीएफसी है, ये डिफरेंट कंपनी है एचडीएफसी बैंक से। जहां एचडीएफसी बैंक सेविंग्स अकाउंट, डिपॉजिट्स, आरडी, एफडी, इस तरह के डिफरेंट काइंड ऑफ सेविंग्स प्रोडक्ट भी देता है, वहीं एचडीबी फाइनेंशियल एक एनबीएफसी है जिसका मेन फोकस पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, ट्रैक्टर लोन, एमएसएमई लोन्स देना होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट लिस्टिंग प्राइस, तीन डिफरेंट सिनेरियोज के अकॉर्डिंग तीन डिफरेंट लिस्टिंग प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन है। फर्स्ट इज 1000 प्लस, सेकेंड इज 940 टू 950 एंड थर्ड इज 780 के अराउंड। अब समझते हैं इन तीनों सिनेरियोज के कितने चांसेस हैं और ये तीनों को कैसे कैलकुलेट किया गया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक एनबीएफसी कंपनी की। किसी भी एनबीएफसी कंपनी को एनालाइज करना या वैल्यूएशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स में से दो होते हैं, कॉस्ट ऑफ फंड और डिफॉल्ट्स। कॉस्ट ऑफ फंड को एनालाइज करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक एनबीएफसी जब आगे लोन देती है तो बहुत डिपेंड करता है कि उसकी जो बोरोइंग्स हुई है वो कितने कॉस्ट पे हुई है। जितनी कम कॉस्ट होगी उतना ही कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट होगा और उतनी ही ज़्यादा मार्जिन होगी। अगर आप अभी इस टेबल में देखें तो एचडीबी फाइनेंशियल की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो वन ऑफ द लोएस्ट है। इसकी वजह से वो इंडस्ट्री में वन ऑफ द टॉप कंटेंडर बन जाता है अच्छे मार्जिन और अच्छे प्रोडक्ट के लिए। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है डिफॉल्ट। कुछ लोग इसे एसेट क्वालिटी और एनपीए भी कहते हैं। जितने कम एनपीए होंगे यानी जितने कम डिफॉल्ट होंगे उतने ही कम लॉसेस होंगे और बेटर मार्जिन होगी। अगर इस टेबल में देखें तो अगेन एचडीबी फाइनेंशियल के जीएनपीए, एनपीए बहुत अच्छे हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट केपीआईज को अगर हम कंपेयर करें तो एचडीबी फाइनेंशियल के जो नंबर्स हैं वो बहुत सिमिलर है बजाज फाइनेंस के और बहुत बेटर है कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री पीयर्स। इसके लिए इस कंपनी को बजाज फाइनेंस जैसे मल्टीपल्स, जैसे पी, पीबी और डिफरेंट रेशियोज बहुत सिमिलर हो सकते हैं बजाज फाइनेंस के कंपेयर टू एनी अदर इन द मार्केट। बजाज फाइनेंस का करंट पी रेशियो अराउंड 33-34 पर ट्रेड कर रहा है। अगर उसी को कंसिडर करें तो एचडीबी फाइनेंशियल की फेयर वैल्यू आती है अराउंड 930 टू 940 रुपीज। वहीं पे अगर बजाज फाइनेंस का पीबी रेशियो देखें जो कि अराउंड 5.5 है, उसको कंसिडर करें तो फेयर वैल्यू आती है 1000 से भी ऊपर। हमें याद रखना होगा कि एचडीबी फाइनेंशियल एक बहुत छोटी कंपनी है कंपेयर टू बजाज फाइनेंस, इसका 1/3 होगी। तो वहां पर जब किसी कंपनी में ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है उसे थोड़ा ज्यादा वैल्यूएशन भी मिलता है। तो यहाँ पर 10% का प्रीमियम अज्यूम करना इज नॉट अ बैड थिंग। इंटरनेट पे अवेलेबल पॉपुलर ग्रे मार्केट सोर्सेज के अकॉर्डिंग 840 के अराउंड लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन है। नाउ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर उसमें किसी भी तरह का एस्केलेशन तो मार्केट में सडन डाउनटर्न्स भी एक्सपेक्टेड है। उस केस में लिस्टिंग भी अफेक्टेड हो सकती है। इसके लिए एक सिनेरियो में हमें 780 के आसपास की लिस्टिंग एक्सपेक्टेशन रखना फेयर होता है। इन शॉर्ट, अगर मार्केट में सब कुछ सही रहता है और इसे बजाज फाइनेंस टाइप के वैल्यूएशन मिलते हैं तो 1000+ की एक्सपेक्टेशन फेयर है। किसी अदर केस में अगर थोड़ा सा करेक्शन या नॉर्मल मार्केट रहता है तो उसमें हम 900 के आसपास की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही इन केस कोई डाउन टर्न आ जाता है तो हम अराउंड 700 से 800 के बीच की एक्सपेक्टेशन रहेंगे। कंपनी का आउटलुक बहुत पॉजिटिव है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी के केपीआईज स्ट्रांग है और कंपनी की जो अपॉर्चुनिटीज है वो आउटवे करती है इसके रिस्क को। ओवरऑल एक अच्छा आईपीओ है। इस आईपीओ से रिलेटेड सारे मेजर अपडेट्स और अपकमिंग अनाउंसमेंट को हम इस चैनल पर रेगुलरली पोस्ट करते रहेंगे। तो सब्सक्राइब इफ यू डोंट वांट टू मिस एनीथिंग।